वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं जानती हूँ और आप सब एडमिशन सीजन इज़ गोइंग ऑन, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन सीजन चल रहा है और इस टाइम पे लेके साइंसेज स्पेशली बीएससी कोर्सेज़ को लेके जिन बच्चों ने पीसीबी लिया था उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं कि मैम क्या हमें लाइफ साइंसेज लेनी चाहिए, बॉटनी लेनी चाहिए, जूलॉजी लेनी चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में है। तो हमने सोचा इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं कि इन कोर्सेज में क्या होता है। चाहे कि आप डीयू की बात करो, बीएचयू की बात करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, इन दोनों कोर्स में कौन सा कोर्स लेंगे तो अच्छा होगा। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, चाहे आप बीएससी बॉटनी करो, बीएससी जूलॉजी करो या बीएससी लाइफ साइंसेस करो, ये सारे कोर्सेज के करने के बाद आप लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। अगर आपको प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपने 12th में तो बायोलॉजी पढ़ा है, तो आपने देखा है बॉटनी जूलॉजी 2 सेक्शंस होते हैं। जो बॉटनी जिन बच्चों को अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं इंटरेस्ट आया था या नहीं आया था, मतलब कि आपको पढ़ने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आपको मन लगता है उसको पढ़ने के लिए। जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हो तो वो आपका करियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने से पहले। ये ऐसे ही हमें नहीं डिसाइड कर लेना चाहिए कि चलो ये किसी ने बोला है तो हम ये कर लेते, इसमें स्कोप है, स्कोप नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं बिकॉज बीएससी करियर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है इंडिया में। मैं मानती हूँ खुद भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनको एक शुरू से यही बताया जाता है अगर डॉक्टर बनोगे तभी तुम्हारा करियर सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है पीसीबी के अंदर। या पीसीएम वाले जो होते हैं उनको बताया जाता है इंजीनियरिंग है तो आइदर डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो करियर सेट है, वरना तो बीएससी कोर्सेज के ऊपर इट्स नॉट, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड दीज कोर्सेज एज लाइक जिनका नहीं हुआ वो कर लेते हैं, या जिनको गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है, यूपीएससी की, स्कूल टीचिंग की, वो ये कोर्सेज करते हैं। इसके ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए बच्चों के मन में इतनी सारी दुविधा होती है। बट जैसे कि अब आप अपना प्रोफेशनल करियर करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन कोर्सेज के अंदर क्या होता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ अगर आपको प्लांट्स वाले चैप्टर अच्छे लगते थे या आपको लगता था कि मैं इसको और पढ़ना चाहता हूँ, या अब टेक्नोलॉजी के एरा में आपने कभी कोई कंप्यूटर खोल के या कभी कोई लैपटॉप में या मोबाइल में आपने खोल के पढ़ा हो किसी प्लांट्स रिलेटेड टॉपिक के ऊपर और आपको अच्छा लगा हो, तो आप बेशक बीएससी बॉटनी कर लो बिकॉज आपका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट है और आपको एनिमल्स की स्टडीज़ में बहुत प्यार है, तो आप जूलॉजी कोर्स कर सकते हो सिमिलरली बिकॉज बॉटनी जूलॉजी आपने दोनों ही कोर्सेज 12th में पढ़ा है। और अगर आपको इन दोनों में से बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं मुझे प्लांट्स अच्छा लगेगा, जूलॉजी अच्छा लगेगा, क्या पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन में, 11th-12th में तो बहुत बेसिक्स होता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स मत सेलेक्ट करो। सेफेस्ट ऑप्शन इज बीएससी लाइफ साइंसेज। अब बोलोगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सेफेस्ट ऑप्शन है बीएससी लाइफ साइंसेज? बिकॉज बीएससी लाइफ साइंसेज में तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। अगर आपने बीएससी बॉटनी करा तो ऑब्वियस है आप एमएससी बॉटनी में करोगे या बायोटेक्नोलॉजी में करोगे या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करोगे, बट आप एमएससी जूलॉजी तो नहीं करोगे। अगर आपने बीएससी जूलॉजी करा तो सिमिलरली आप एमएससी बॉटनी तो नहीं करोगे। बट क्या पता आपको भी क्लैरिटी नहीं, अभी आपको लग रहा है मुझे एनिमल साइंसेज अच्छे लगेंगे, बट कल को जाके आपको इंटरेस्ट नहीं आया। इन दैट केस अगर जिस बच्चे ने बीएससी लाइफ साइंसेज करा है उसके साथ क्या बेनिफिट है कि वो मास्टर्स बॉटनी में भी कर सकता है, जूलॉजी में भी कर सकता है, और चाहे तो इन दोनों को छोड़ के केमिस्ट्री में भी कर सकता है, और साथ ही साथ जितने भी अप्लाइड एरियाज हैं वहां पे आप तीनों ही एलिजिबल हो। बॉटनी वाले भी एलिजिबल हैं, जूलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, लाइफ साइंसेज वाले भी एलिजिबल है। तो स्पेशली जिन बच्चों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी वाले एरिया में है और उनको ये कंफ्यूजन हो रही है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा तो हम कौन सा कोर्स ले लें, तो आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स लोगे, टेक्निकलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मास्टर्स या इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और जितने भी अलाइड डिसिप्लिन है इनमें आप परस्यू कर सकते हो। स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड एंड आप
थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके सोचो कि आपको किन डिसिप्लिन्स को पढ़ने में 12th में मज़ा आता था। पढ़ने का मतलब है आपको एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता था पढ़ने के लिए। सो आपको अगर वो आंसर मिल जाए तो आप डेफिनेटली कोर्स सेलेक्ट करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है मैं थक चुका हूँ, तो मेरी बात मानो, बीएससी लाइफ साइंसेस कर लो, उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर प्लांट्स नहीं अच्छा लगता है, एनिमल्स अच्छा लगता है तो जूलॉजी कर लो, प्लांट्स अच्छा लगता है तो बॉटनी कर लो। सो तीनों ही अच्छे कोर्सेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोर्स सिलेक्शन होता है ना, वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है, जिसकी बातें हमने 11th-12th में तो करी नहीं थी, क्योंकि 11th-12th में तो सबका फोकस एक ही होता है जो बताया गया हमें सालों से। सो बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास क्लैरिटी नहीं होता है, कुछ होते हैं जिनके पास क्लैरिटी नहीं होती है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे फिक्स आउट कर लेंगे ना क्लैरिटी। अब मैं बता रही हूँ आपको, क्लैरिटी ले लो। अगर आपको प्लांट्स अच्छा लगता है तो आप बॉटनी लो, एनिमल अच्छा लगता है तो जूलॉजी लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा बीएससी लाइफ साइंसेस ले लो। सो ऐसे कोर्स सिलेक्शन करते हैं साइमल्टेनियसली। आपकी जो एरिया के आसपास कॉलेज है, जो आपके बजट एंड लोकेशन के से सूट हो रहा है, पहले कोर्स सेलेक्ट करो, फिर वो कॉलेजेस सेलेक्ट करो, एंड अकॉर्डिंगली आप DU या BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस शीट्स फिल कर सकते हो, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस या डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपको सूट करना है। और आपको अगर इन सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप हमारे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं खुद लाइव आती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ उनके करियर चॉइसेस, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम इन फिगरिंग आउट फर्दर। सो सब्सक्राइब बायो समाचार टू अटेंड आवर लाइव सेशंस एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एज मेनी एज स्टूडेंट्स पॉसिबल, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो अपने साथ साथ उनकी क्लैरिटी को भी क्लियर कर दो। एंड साथ ही साथ, I believe in communication is the key to success, and I expect you all to do this for me. So share this information to as many as possible and stay tuned with Bio Samachar.